Alpha Army. Teaching the world to next level. सो हेलो गाइस, मैं हूँ अल्फ़ा और आपका स्वागत है अल्फ़ा आर्मी के एक और नए वीडियो में। तो आपने कभी ना कभी ये तो सोचा ही होगा कि यार ये हैकर लोग पासवर्ड क्रैक कैसे करते हैं, या फिर ये जो पासवर्ड क्रैकिंग होता है वो असल में दिखता कैसा है। तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज के वीडियो में आप जानने वाले हैं इसके बारे में। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड के ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हैकर्स का पर्सनल फेवरेट होता है, और वो है क्रिप्टोग्राफी, द आर्ट ऑफ सीक्रेट कीपिंग। तो इन सब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए, आप इनके बारे में और भी जान पाए, इसके लिए मैंने एक दिन में एक स्किल डेवलप की है जो आपको वीडियो के अंदर ही नज़र आएगा। तो यार इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो चलिए और ज़्यादा देर न करते हुए आज का वीडियो यही शुरू करते हैं। तो आपने कभी ना कभी व्हाट्सएप के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। तो ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता क्या है? तो मान लीजिए एक आदमी है और वो अपने दोस्त को मैसेज सेंड करना चाहता है। तो उसने उसके दोस्त को मैसेज दिया, हेलो। तो ये मैसेज डायरेक्टली नॉर्मल फॉर्म में ही उसके दोस्त के पास नहीं जाएगा। उस मैसेज को पहले व्हाट्सएप एक लॉक में कन्वर्ट करेगा, मतलब कि उसको एक कोड में बदल देगा, और इस कोड की हुए फॉर्म को कहा जाता है एनक्रिप्टेड मैसेज। फिर वो मैसेज उसके दोस्त के पास पहुंचने से पहले व्हाट्सएप फिर से उसको डिकोड करेगा एक यूनिक की मदद से। फिर उसके दोस्त को मैसेज रिसीव होगा हेलो का। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर कोई हैकर इन दोनों के मैसेज के बीच में घुस जाए और मैसेज रीड करना चाहे, तो उसके हाथ बस एनक्रिप्टेड मैसेज ही आएगा, जिसका वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इसे डिकोड करने का यूनिक की नहीं होगा। तो जो मैसेज उस आदमी ने भेजा और उसके दोस्त को मिली, उसे प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है, और प्लेन टेक्स्ट से कोडेड मैसेज बनाने के मेथड को एनक्रिप्शन, और कोडेड मैसेज को प्लेन टेक्स्ट में लेने के मेथड को डिक्रिप्शन कहा जाता है। सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है HTTPS सर्वर में। जब कोई यूज़र सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो रिक्वेस्ट एक लॉक किए फॉर्म, मतलब कि एनक्रिप्टेड फॉर्म में सर्वर के पास जाता है। फिर सर्वर में पहुंचने से पहले उसको एक यूनिक की से डिकोड किया जाता है, और फिर सर्वर वो रिक्वेस्ट लेता है। तो इससे भी कोई हैकर अगर आपके उस सर्वर के बीच में आ जाए, तो उसके हाथ बस एनक्रिप्टेड रिक्वेस्ट ही लगेगा, वो आपका कोई भी डिटेल चोरी नहीं कर पाएगा। लेकिन HTTP में होता है ठीक इसका उल्टा। जब कोई यूज़र सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, तो उसमें कोई लॉक नहीं लगता, और वो प्लेन टेक्स्ट में सर्वर के पास जाता है। तो इस बार अगर कोई हैकर आपके और सर्वर के बीच आ जाए, तो उसके पास आसानी से आपका डिटेल्स आ जाएगा, और इसलिए ही HTTP वेबसाइट्स यूज़ करने से मना किया जाता है। तो क्रिप्टोग्राफी का जो पर्पसेस होता है, उसमें होता है मैसेज एन्क्रिप्शन, जो आपने अभी देखा है, फिर पासवर्ड स्टोरेज, जो कि आप आगे ही देखने वाले हैं, और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन भी आप आगे देखने वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं जो कि अब हमें नहीं चाहिए। अब हम इन तीनों पे ही फोकस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे पहले के ज़माने में क्रिप्टोग्राफी को कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता था। तो मान लीजिए एक जंग छिड़ गई है दो पार्टी के बीच में, और एक पार्टी का राजा
उसके सेनापति को एक मैसेज सेंड करना चाहता है और वो मैसेज उस सेनापति के पास ले जाएगा एक कबूतर। लेकिन वो जो मैसेज होगा वो एक एन्क्रिप्टेड फॉर्म यानी कि एक कोडेड फॉर्म में होगा, एक ऐसा कोड जो दुश्मन को समझ ना आए। तो इससे क्या होगा, अगर कोई दुश्मन उनके बीच आ जाए और कबूतर से मैसेज लेके पढ़ना चाहे तो उसे कुछ समझ में ना आए। तो अगला हम देखेंगे पासवर्ड स्टोरेज बाय हैशिंग। तो पासवर्ड को कैसे स्टोर किया जाता है। तो मान लीजिए आप किसी वेबसाइट में गए और रजिस्टर करते वक्त आप एक पासवर्ड दिए उनको। तो पासवर्ड हो गया अल्फा आर्मी 12345। अब क्या करेगा, वो वेबसाइट उस पासवर्ड को एक कोडेड फॉर्म में ले जाएगा और उस पासवर्ड को कहा जाएगा हैश्ड पासवर्ड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो अल्फा आर्मी 12345 है उसको एक हैश्ड पासवर्ड में बदल दिया गया। अब इस पासवर्ड को वो लोग क्या करेंगे, उनके डेटाबेस में स्टोर करेंगे आपके नाम के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे टेबल होगा और उस पर आपका नाम और साथ साथ हैश्ड पासवर्ड होगा और वहाँ पर ये स्टोर किया जाएगा। लेकिन आपने जो असली पासवर्ड डाला है अल्फा आर्मी 12345 वो उनके डेटाबेस में स्टोर नहीं किया जाएगा। ये जो प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है वो उनके डेटाबेस में स्टोर नहीं किया जाता। अब अगली बार जब आप उनके वेबसाइट पे जाएंगे और लॉगिन करते वक्त आपका पासवर्ड मारेंगे तो वो लोग पहले आपके पासवर्ड को हैश्ड पासवर्ड में बदल देगा, फिर उसको चेक करेगा कि उनके टेबल पे मौजूद है कि नहीं, और अगर उनको ये पासवर्ड उनके टेबल पे मिल गया तो आपको आपके अकाउंट पे एक्सेस मिल जाएगा। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हैशिंग और एन्क्रिप्शन कभी भी सेम नहीं होते। तो एन्क्रिप्शन में क्या होता है, तो मान लीजिए एक मैसेज है, तो मैसेज हो गया हेलो। तो पहले उसको एक कोडेड फॉर्म यानी कि एक लॉक में कन्वर्ट किया जाएगा। तो जैसे कि ये वाला लॉक हो गया तो इसे कहा जाता है बाइनरी फॉर्म और ये भी एक एन्क्रिप्शन का मेथड होता है। तो इस एन्क्रिप्टेड फॉर्म में लाने के बाद उसे फिर से एक यूनिक की मदद से डिक्रिप्ट किया जाता है, मतलब कि डिकोड किया जाता है और हमें पहले वाला मैसेज ही मिलता है। और ऐसे फंक्शंस को हम टू वे फंक्शंस भी बोलते हैं। लेकिन हैशिंग में ऐसा नहीं होता। तो हैशिंग में क्या होता है, मान लीजिए एक पासवर्ड है अल्फा 12345। अब इस पासवर्ड को पहले एक लॉक के फॉर्म में लिया जाएगा, मतलब कि एक कोडेड फॉर्म में लिया जाएगा और इसे कहा जाएगा एक हैश्ड पासवर्ड। लेकिन इस हैश्ड पासवर्ड से हमें पहले के प्लेन टेक्स्ट पाने का कोई भी यूनिक की नहीं मिलेगा, मतलब कि इस हैश्ड पासवर्ड को डिकोड नहीं किया जा सकता। और ऐसे फंक्शंस को हम वन वे फंक्शंस भी बोलते हैं। लेकिन हैश्ड पासवर्ड को भी हैकर्स क्रैक करते हैं। तो कैसे? मान लीजिए एक हैकर है और उसने किसी कंपनी के डेटाबेस में घुस गया है। तो उस डेटाबेस से उसे मिलता है एक हैश्ड पासवर्ड। तो अभी उसको वो हैश्ड पासवर्ड क्रैक करना है। तो उसके पास रास्ता क्या है? तो उसके पास टोटल 2 रास्ते हैं। तो पहले रास्ते में क्या करेगा, वो कुछ कॉमन पासवर्ड गेस करेगा जो कि उस आदमी का पासवर्ड हो सकता है। अब वो उनके हैश वैल्यूज़ निकालेगा। फिर उन हैश वैल्यूज़ के साथ अगर उसके चोरी किए हुए पासवर्ड का हैश वैल्यू मिल जाता है तो वही हैश वैल्यू का वैल्यू होगा उसके चोरी किए हुए पासवर्ड का असली वैल्यू, और इस अटैक को डिक्शनरी अटैक कहा जाता है। तो उसके पास इस पासवर्ड को क्रैक करने का दूसरा रास्ता भी है। तो दूसरे रास्ते में वो क्या करेगा, दुनिया भर के कॉमन पासवर्ड्स का एक टेबल बना लेगा जिसमें कॉमन पासवर्ड्स के हैशेस और उनके वैल्यूज़ रहेंगे, जैसे कि हो गया ये। और इस टेबल को कहा जाता है रेनबो टेबल, और इस अटैक को रेनबो टेबल अटैक भी कहा जाता है। अब वो क्या करेगा,
कि उसके चोरी किए हुए हैश वैल्यू को उस टेबल के हैश वैल्यू से मिलाएगा, और अगर उसे कोई मैच मिल गया उस टेबल के हैश वैल्यू के साथ तो उसका वैल्यू ही होगा उसके चोरी किए हुए पासवर्ड का असली वैल्यू। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे। आप अभी सोच रहे होंगे कि यार ये लोग कैसे इस टेबल से पासवर्ड को क्रैक कर लेता है, क्या पासवर्ड क्रैक करना इतना ही आसान है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि रेनबो टेबल का साइज कभी कभी 1 TB से भी बहुत ज़्यादा होता है, और आपको शायद पता ही होगा कि 1 TB मतलब 1024 GB के आसपास होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। और रेनबो टेबल में लगभग 1 बिलियन से भी ज़्यादा पासवर्ड्स होते हैं। अब हैकर से पासवर्ड क्रैकिंग रोकने का एक नया रास्ता डिस्कवर किया गया, और उसका नाम है सॉल्टिंग। तो सॉल्टिंग में होता क्या है? तो फिर से मान लीजिए आप एक वेबसाइट में गए, वहाँ रजिस्टर करते वक्त आपका पासवर्ड डाला, तो पासवर्ड हो गया alphaarmy12345। अब वो लोग क्या करेंगे, आपके जो पासवर्ड है उसके साथ एक रैंडम स्ट्रिंग अटैच कर देंगे, और फिर उसको बना देंगे एक मॉडिफाइड पासवर्ड, जैसे कि हो गया ये। फिर वो लोग इस मॉडिफाइड पासवर्ड को भी हैश में कन्वर्ट करेंगे, और वो हैश आपके असली पासवर्ड के हैश से बिल्कुल भी अलग होगा। अब उनके डेटाबेस में आपके सॉल्टेड पासवर्ड का हैश वैल्यू और सॉल्ट वैल्यू भी स्टोर किया जाता है, और आपका जो सॉल्ट वैल्यू होगा वो होगा बिल्कुल भी यूनिक, मतलब कि अलग अलग पासवर्ड के लिए अलग अलग सॉल्ट वैल्यू होगा। तो अगली बार जब आप उस वेबसाइट में जाएंगे और लॉगिन करने के लिए आपका वही पहले वाला पासवर्ड डालेंगे, मतलब कि alphaarmy12345, तो वो लोग क्या करेंगे, पहले आपके उस पासवर्ड के साथ फिर से वो रैंडम स्ट्रिंग जोड़ेंगे जो पहले जोड़ा गया था, और उन लोगों को ये रैंडम स्ट्रिंग मिलेगा उनके डेटाबेस से, जहाँ पर नेम, सॉल्ट और सॉल्टेड पासवर्ड का हैश्ड वैल्यू स्टोर होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबके लिए सॉल्ट अलग अलग होता है। तो इस टेबल से आपका सॉल्ट वैल्यू लिया जाएगा, फिर आपके उस पासवर्ड को फिर से मॉडिफाइड पासवर्ड बनाया जाएगा, और अब उस मॉडिफाइड पासवर्ड का फिर से हैश वैल्यू निकाला जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपके सॉल्टेड पासवर्ड के हैश वैल्यू को निकालने के बाद वो लोग चेक करेंगे कि उनके डेटाबेस में वो हैश मौजूद है या नहीं, और अगर उनके डेटाबेस में वो हैश मिल गया तो आपको आपके अकाउंट पे फिर से एक्सेस मिल जाएगा। तो पासवर्ड क्रैकिंग रोकने का जो दूसरा रास्ता निकाला गया उससे कहा जाता है पेपरिंग। अरे एवरेज का नहीं। तो पेपरिंग में क्या होता है, फिर से आप वेबसाइट में गए और रजिस्टर करते वक्त आपका पासवर्ड डाले alpha123। अब वो लोग क्या करेंगे, आपके पासवर्ड के साथ फिर से एक रैंडम स्ट्रिंग जोड़ेंगे, और आपके पासवर्ड को बना देंगे एक मॉडिफाइड पासवर्ड। अब उस मॉडिफाइड पासवर्ड का एक हैश बनाया जाएगा, और उसी हैश वैल्यू को उनके डेटाबेस में स्टोर किया जाएगा, जिसे कहा जाएगा पिपर्ड पासवर्ड का हैश वैल्यू। तो इसको उनके डेटाबेस में आपके नेम के अगेंस्ट में स्टोर किया जाएगा। लेकिन ये जो पेपर वैल्यू होता है वो पेपर वैल्यू यूनिक नहीं होता, मतलब कि सब पासवर्ड के लिए सेम होता है, और इसको डेटाबेस पे भी स्टोर नहीं किया जाता। और ये जो पेपर वैल्यू होता है वो हर कंपनी सीक्रेट रखती है, किसी को नहीं बताती, और उसको एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में स्टोर किया जाता है। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका अगर कोई इशू
या फिर कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल अल्फ़ा आर्मी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के बारे में नई नई चीज़ें सीखने के लिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ अल्फ़ा, फाउंडर ऑफ अल्फ़ा आर्मी।